Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का तीसरा टेस्ट, जो कि चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स और सॉलिड में से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन हेक्सेन मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्सेस आर। एन हेक्सेन चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एन हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब है इसमें वंडरवाल फोर्सेस होंगी, या हम दूसरे लफ्जों में लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, all are the characteristics of amorphous solids except। amorphous solids, dear students, इनमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। अरेंजमेंट तो होती है लेकिन रेगुलर नहीं होती, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये ठीक है क्योंकि डेफिनेट अरेंजमेंट ही नहीं है, ये हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। वेरी शॉर्ट और नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये ठीक है क्योंकि शॉर्ट अरेंजमेंट होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं होती। और चूंकि अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होती तो इनमें इरेगुलर क्लीवेज होती है। तो इसका आंसर ए बनेगा, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर विच कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, जब कंपाउंड कह दिया तो हनी तो निकल गया, क्योंकि हनी कंपाउंड नहीं है, हनी इज अ मिक्सचर। अमोनिया भी नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो सकता। तो वाटर और एथानॉल है, वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एथानॉल 1। तो आंसर वाटर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो नॉर्मल ही प्रेशर होगा। और नॉर्मल प्रेशर 760 टॉर या 180 एम या 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, सी। नेक्स्ट है, विच हैज हेक्सागोनल ज्योमेट्री। डायमंड की क्यूबिक है, टेबल साल्ट भी क्यूबिक होता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व। सोलबिलिटी में इन्वॉल्व होती है। सोलबिलिटी 2 वजह से होती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या डेसोल्यूशन बाय हाइड्रेशन। तो ये यहां तो इन्वॉल्व होगी। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यहां भी है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये भी है। सॉलिड आयोडीन I2, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब है यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो इसका आंसर बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following unit cells which one has highest regular behavior in angles and length। dear students, इसमें क्यूबिक है क्योंकि क्यूबिक में सारे फेस और सारे एंगल, यानी इसमें लेंथ भी सारी इक्वल होती हैं और एंगल भी सारे 90 के होते हैं। तो ए आंसर बन जाएगा, ये सबसे सिमेट्रिकल सिस्टम है। 9, क्वेश्चन नंबर 8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम इन। डेंसिटी का तल्लक होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम तो डेंसिटी कम। तो सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में होती हैं, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। वेपर्स डियर स्टूडेंट्स कलेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, अभी भी सेपरेट नहीं होते मॉलिक्यूल अच्छी तरह, तो वेपर्स में भी अट्रैक्शन होती है, गैसेस में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, मेटालिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मेटल्स आर सॉल्युबल इन मेटल्स, तो इसका आंसर ए बन जाएगा। आंसर डी, मेटल है, मरकरी है, लेकिन वो एक मेटल है, ये तो किसी भी मेटल में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl। NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है, क्लोराइड का भी 6 होता है। ये 6 टाइप सॉलिड है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन हेलोजेन्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप देखें, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो डाउन दी ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या बढ़ता है? लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ती हैं, जिनको हम वंडरवाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर बी बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, ये तो आपने वैल्यू याद करनी है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, बीटा 40.7। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, मेटल तो सारी कंडक्टर्स होती हैं। नॉन मेटल में सॉलिड स्टेट में सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, सॉलिड स्टेट में और कोई नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होती। आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉल्यूशन में होते हैं। तो इसका आंसर सी बन जाएगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaCl have same crystal structure and nearly the same ionic radii. If lattice energy of NaCl is x, then lattice energy of CaO is nearly. Lattice energy डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज। अगर आप चार्ज देखें तो चार्ज कैल्शियम पर +2 है, सोडियम पर +1 है, क्लोराइड पर -1 है, ऑक्सीजन पर -2 है। इसका मतलब है चार्ज ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड पर है। अगर इस पर चार्ज ज्यादा है तो इस पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन x। तो इसका आंसर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मोस्ट वोलाटाइल। सबसे ज्यादा वोलाटाइल वो होता है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेक्सानोल का तो साइज भी बड़ा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, 2 है, तो ये दोनों गए। क्लोरोफॉर्म डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जबकि जो डायथाइल ईथर है, ईथर ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, इनमें बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। तो इसका आंसर बी बन जाएगा। If we heat a liquid at very high temperature then boiling point, याद रखिएगा हीट करने से बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होते। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसने 100 ही रहना है, जितना मर्जी हीट करते जाएं। तो ये रिमेन्स सेम, इसका आंसर डी बन जाएगा। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि जो एडिशनल हीट होती है दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो डी आंसर बन गया। 17, evaporation is not a cooling process, ये गलत है। evaporation is a cooling process. evaporation is not a surface phenomena, ये भी गलत है। evaporation takes place at the surface. evaporation is not temperature dependent, ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है। तो इसका आंसर सी बन गया। evaporation is not exothermic, yes, evaporation is an endothermic process, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, select the pair which is isomorphic. आइसोमॉर्फ होने के लिए जरूरी है रेडियस रेशियो सेम हो, या सादा लफ्जों में समझें एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम सेम हो। जैसे देखिए NaCl में 2 हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें तो 5 हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये नहीं हो सकते आइसोमॉर्फ। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, फ्लोराइड 1, तो इसका आंसर बी बन जाएगा क्योंकि दोनों में रेडियस रेशियो सेम है। 19, फ्रेशली कट मेटल सर्फेसिस लस्ट्रस ड्यू टू। अब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं। उस लाइट की वजह से जो मेटल है वो शाइनी नजर आती है। तो इसका मतलब है इसकी शाइनी सरफेस ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आंसर बी बन जाएगा। 20, विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल। सल्फर S8 मॉलिक्यूल है, S8 एटॉमिसिटी 8 है। आयोडीन I2 मॉलिक्यूल है, फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल है। तो डायमंड बच गया जो कि कार्बन होता है, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, डी। 21, इन ग्रेफाइट क्रिस्टल कार्बन इज, तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। डायमंड में हर कार्बन 4 से अटैच होता है, तो डायमंड में sp3 होता है। लेकिन ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 से अटैच होता है, चौथा इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर है। तो आंसर बन गया सी।
नेक्स्ट है 22, स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट ओनली विद इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लिक्विड है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ये गैस बन जाता है, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड बन जाता है। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 23 जी। क्वेश्चन नंबर 23, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड अमाउंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड हमारे पास 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, जितना भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 ही रहना है वाटर का। तो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से चेंज होता है? यस, बढ़ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से भी चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका आंसर बी बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, सबसे ज्यादा उसकी होती जो सबसे ज्यादा पोलर होता है, और सबसे ज्यादा पोलर HF है। इसका मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे फास्ट रेट ऑफ डेसोल्यूशन किसका होगा? मिथाइल क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी तो वाटर में ना होने के बराबर है। आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं है। वाटर और प्रोपेन की सॉल्युबिलिटी भी नहीं हो सकती, तो NaCl फौरन डिसॉल्व होकर आइंस बना देता है। तो सबसे फास्ट बी का होगा। 26, क्लोराइड आइन एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल ऑफ NaCl कंट्रीब्यूट्स। अब NaCl में NaCl के यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे एक क्लोराइड होता है। तो अगर हम एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन चेक करें तो वो 1/8 हो जाएगा। टोटल 8 क्लोराइड होते हैं, 8 क्लोराइड हैं, 8 ही कॉर्नर हैं। तो जब 1/8 करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है 1 आएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रेट ऑफ वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों रेट बराबर होते हैं, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा डेल्टा। 28, लेटिस एनर्जी विल बी हाई। लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज पे। जितना चार्ज ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा, और साइज जितना कम होगा, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर अल्फा बन जाएगा। 29, SiO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। नहीं हो सकती, क्यों? आयंस ही नहीं है। मेटेलिक क्रिस्टल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सिलिकॉन मेटल नहीं है। कवलेंट क्रिस्टल हो सकती है, क्योंकि सिलिकॉन कवलेंट बहुत नेटवर्क क्रिस्टल बनाता है। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से अटैच होता है, और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये कवलेंट भी है और नेटवर्क कवलेंट भी है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका नेटवर्क कवलेंट क्रिस्टल होगा, क्योंकि बहुत जायंट किस्म की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बीटा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 30, अमोनिया गैस हैज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, जब अमोनिया गैस कह दिया तो उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, डी आंसर होगा। हाँ, अगर अमोनिया लिक्विड फॉर्म में हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लिक्विड फॉर्म में। गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, गैस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो आंसर डी बन गया। थैंक यू वेरी मच।